हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सेक्शन डी के अंतर्गत एक्सट्रैक्ट नंबर 5 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपको सेक्शन डी में से एक क्वेश्चन आएगा, आपको प्रोज वाले सेक्शन में से जो आपकी इंग्लिश से फ्लेमिंगो उसमें से एक चैप्टर दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा या फिर एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें से आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने पिछले वीडियोस में आपको जो है लेसन फर्स्ट में से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट कौन से हो सकते हैं वो करवाए थे। यहाँ पर हम लेसन सेकंड जो कि आपका लोस्ट स्प्रिंग है, इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले बता दिया, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लेसन सेकंड लोस्ट स्प्रिंग में से लिया गया है, जिसमें ऐसे बच्चों के बारे में बात की गई जिन्होंने अपना बचपन कहीं खो दिया है, जो बहुत ही उनका बचपन बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। तो देखते हैं, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। यहाँ पर जो अनीस जंग इस पार्ट के लेखक हैं, वो साहेब नाम के एक लड़के को रोज मिलते हैं और वो लड़का क्या करता है, वो रोज कचरे में से जो है कचरा बिनता है। जैसे हम ये पॉलीथीन वगैरह बिनने वाले है ना लोगों को देखते हैं, इस प्रकार से उसका काम है। तो रोज सुबह क्या देखते हैं कि वो जो लड़का है वो रोज सुबह गार्बेज में से, कचरे के ढेर में से कचरा बिन रहा है। ठीक है, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमेज्ड द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और वो कहाँ पर था उसका घर? ढाका यानी है ना बांग्लादेश में था। और कहाँ पर था? एमिज्ड का अर्थ होता है बीचों बीच, हरे हरे खेतों के बीचों बीच उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर उसके दूर की मेमोरी में भी नहीं है, दूर की यादों में भी नहीं है। देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ ने उससे क्या कहा कि बहुत सारे तूफान वगैरह आए थे, उन तूफानों के कारण उसके खेत के खेत और घर उजड़ गए, सब वहां पर खत्म हो गया। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसीलिए वो जगह छोड़कर आ गए थे। कहां पर आ गए थे? शहर में आ गए थे। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, यानी स्वर्ण की तलाश में। लुकिंग फॉर गोल्ड का अर्थ होता है स्वर्ण की तलाश में, यानी किसी काम धंधे की तलाश में, है ना, आ गए थे इस शहर में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास है ना नथिंग एल्स टू डू यानी करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, यानी कि जो साहेब है, साहेब नाम का लड़का मटर्स, मटर्स का अर्थ होता है बड़बड़ाना। उसने क्या कहा था जब अनीस जंग ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तो है ना उसने क्या कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो ऐसा बड़बड़ाता है और एक तरफ देखते हुए। तो अनीस जंग उससे कहते हैं गो टू स्कूल आई से ग्लीबली। अनीस जंग ने कहा कि मैंने उससे ग्लीबली, ग्लीबली का अर्थ होता है जब हम कोई बात ऐसे बोल दे, बिना सोचे विचारे ऐसे बोल दिया कि तुम है ना स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और फिर मुझे तत्काल ये रियलाइज हुआ, ये मैंने महसूस किया कि ये जो एडवाइस मैंने दी है ये एक खोखली है ना, निराधार बेईमानी पूर्वक एडवाइस है, ये कितनी कारगर होगी। मतलब उनको पता था कि मैंने इसको बोल दिया कि स्कूल जाओ, तो मेरे को रियलाइज भी हो गया कि ये कहाँ से स्कूल जाएगा, ये तो स्कूल जाता ही नहीं होगा। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड When they build one, I will go। तो वो बच्चा है, वो साहेब अपने अनीस जंग से कहता है कि यहाँ पर स्कूल नहीं है मेरे आसपास पड़ोस में, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, है ना। तो ये एक छोटी सी चर्चा दोनों के बीच में होती है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज आई इन द एबव लाइन्स। ये जो लाइन आपने पढ़ी है, इन ऊपर दी लाइन में आई कौन है? आई यानी मैं कौन हूं? तो अनीस जंग इस पार्ट के लेखक है, वही आई का जो है पर्याय है। विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन फ्रॉम, यह एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है? तो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। व्हाट डज द वर्ड एमिज्ड मीन? एमिज्ड का अर्थ होता है बीचों बीच, तो क्या आएगा? इन द मिडिल ऑफ। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज द वर्ड ग्लिबली मीन? ग्लिबली का अर्थ क्या होता है? तो सुपरफिशियली, यानी जब हम कोई बात ऐसे ही चलते चलते बोलते, जैसे मान लो मैंने कार खरीद ली और मैं भी अपने दोस्तों को बोलूँ कि तेरे लिए भी ले लेते हैं यार एक कार, तो क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे, है ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसके बारे में जाना है ना, जाने अनजाने हम ऐसे ही बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लिबली। ओके, अब इसी जो है चैप्टर का अगला एक्सट्रैक्ट हम करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट नंबर 6। तो देखिए, अब बच्चे ने उससे बोला था कि जब स्कूल खुल जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तो अनीस जंग उससे बोलते हैं, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? यदि मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। अनीस जंग कहते हैं कि मैंने क्या है कि आधा मतलब जो है मजाक करते हुए उसको बोला कि यदि मैं कोई स्कूल खोल दूं तो आओगे?
यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने उसको देखा कि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और वो मुझसे पूछता है, लेखक से वो बच्चा पूछता है कि तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant। तो मैंने उस लड़के से कहा कि स्कूल बनने में भी थोड़ा समय लगेगा, और मैं बहुत ही एम्बेरस यानी शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने उससे ऐसा वादा कर लिया है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जो मेरा प्रॉमिस था, जो मेरा वादा था, वो अबाउंड का अर्थ होता है बहुत ज्यादा मात्रा में था उसके ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक का अर्थ होता है अंधकार में जो संसार था, उसके हर कोने तक पहुंच गया था मेरा वो जो प्रॉमिस था, वो है ना, उसके जो अंधकार वाला उसका जो संसार है, उसके हर कोने में मेरा प्रॉमिस पहुंच गया था। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, अब एक महीने की उसकी जान पहचान के बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने नाम बताया साहेब आलम। ही अनाउंस, उसने क्या नाम बताया, साहेब आलम, है ना, उसने बड़े जोर से बोला साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। इफ ही न्यूज, यदि वो जान जाता कि इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका अर्थ होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको ये है ना बिलीव करने पे, भरोसा करने में कि मेरे नाम का इतना बड़ा अर्थ होता है, उसको बहुत ही मुश्किल से यकीन होता है कि मेरा नाम भी ऐसा है साहेब आलम। काम क्या है, कचरे, है ना, को बिन्ना, कचरा बिन्ना, और नाम क्या है, साहिब आलम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दो एक्सट्रैक्ट किए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। व्हाई डज द नैरेटर फील एम्बेरेस्ड, नैरेटर को शर्मिंदगी क्यों हो रही थी, तो इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने क्या कर लिया था, फॉर मेकिंग प्रॉमिस फॉर मेकिंग ए फेक प्रॉमिस। ए वाला इसका सही उत्तर आएगा कि वो जो प्रॉमिस था उसका फेक था, यानी कि उसने ऐसे ही है ना मजाक के रूप में बोल दिया था, तो फेक था। विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन साहिब्स नेम, साहिब आलम जो साहिब का नेम था उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो आयरनी, है ना, आयरनी यानी कि जब हम है ना ऐसी बात बोले कि जिसका कोई है ना अलग ही अर्थ निकल रहा हो, है ना, उसको हम है ना बोल सकते हैं तो विरोधाभास, है ना, तो आयरनी इसको बोलते हैं। व्हाट डज फ्रेज अबाउंड इन मीन, अबाउंड इन का अर्थ क्या होता है, फ्रेज है इसका अर्थ क्या होता है, तो एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीक फ्रॉम द फॉलोइंग, ब्लीक यानी होता है अंधकार, तो इसका सिनोनिम से क्या हो सकता है, तो ब्लैक भी, डिम भी, होपलेस भी, तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको एक्सट्रैक्ट नंबर 5 और एक्सट्रैक्ट नंबर 6 से यहाँ पर समझाया, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया था, लोस्ट स्प्रिंग से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, वो भी समझ में आए होंगे। इस प्रकार के वीडियो यदि आपको देखना है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।